अस्सलामुअलैकुम। आपकी सर्दियों में बार बार कपड़े धोने की झंझट सिर्फ एक टूटे हुए कप से ख़त्म होने वाली है और ऐसी ज़बरदस्त एक से बढ़कर एक टिप जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल पर जो न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग मेरी इन मज़ेदार सी टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। तो टाइम को बिना ज़ाया किए चलते हैं टिप्स की तरफ। तो इस तरह के पैड्स सभी घरों में मौजूद होते हैं और आज एक ऐसा ज़बरदस्त सा इसका यूज़ आप लोगों को बताऊंगी कि जिसे देखकर आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि आप लोगों की बहुत बड़ी परेशानी इससे हल होने जा रही है। तो पैड लेकर हम लोग इस तरह से इसकी साइडें काट देंगे कैंची की मदद से। इन टिप्स से आप लोग बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर ये टिप्स आपको बर वक्त पता हो ना तो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आसान हो सकती हैं। तो इनको 3 टुकड़ों में मैं कर रही हूँ। कैंची की मदद से हम इसके 3 टुकड़े बना लेंगे जिस तरह से मैंने बनाए हैं और अब आपको बताऊँगी कि इसको आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है। सभी घरों में परफ्यूम और इत्र मौजूद होते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए मैं इसके ऊपर परफ्यूम लगा रही हूँ, आप चाहें तो इत्र भी लगा सकते हैं। अब इसका यूज़ हमने किस तरह से करना है ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये परफ्यूम को अच्छे तरीके से जज़्ब कर लेगा और काफ़ी टाइम तक इसके अंदर से परफ्यूम की खुशबू आती रहेगी। अब इसका स्टिकर उतार देते हैं। हमारे वॉशरूम से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। जब बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं तो एक अजीब सी स्मेल उसमें पैदा हो जाती है और फिर इसको लगाएंगे तो आपके वॉशरूम से हर वक्त स्मेल आएगी और जब आपको लगे कि इसके ऊपर स्प्रे ख़त्म हो गया है तो दोबारा से कर दीजिएगा। और दूसरे हिस्से को हम अलमारी के दरवाजे पर इस तरह से लगाएंगे जैसे मैं लगा रही हूँ। इस तरह से करने से आपकी अलमारी में जो कपड़ों के अंदर स्मेल आती है ना, नमी की स्मेल, वो ख़त्म हो जाएगी, खुशबू आ जाएगी आपके कपड़ों में। और ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी ये टिप पसंद आई होगी। नेल पॉलिश तो सभी की पसंद होती है और सभी लगाना चाहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जल्दी जल्दी में जब नेल पॉलिश लगाते हैं तो इस तरह से हमारी उंगलियों की साइडों पे भी लग जाती है। या फिर जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं या फिर कुछ लड़कियों को नई नई सीख रही होती हैं ना नेल पॉलिश लगाना, मेकअप करना, तो उनको नहीं आ रहा होता और इस तरह से उनसे साइड पर लग जाती है। तो इसका बहुत ज़बरदस्त सा तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप लोग अपनी नेल पॉलिश बेशक जल्दी में लगाएँ या फिर नए नए बच्चे जो लगाना पसंद कर रही होती नेल पॉलिश और उनकी नेल्स की साइडों पे लग जाता है तो बड़े आराम से वो लोग लगा लेंगे। वेज़लिन हर घर में मौजूद होती है। जब भी आप लोग नेल पॉलिश लगाने लगें तो इस तरह से अपनी नेल्स की साइड पे, बिल्कुल जहाँ पे आप लोगों ने नेल पॉलिश नहीं लगाना चाह रहे ना, बस वहीं पे आप लोग इस तरह से लगा दें अपनी वेज़लिन अपनी उंगलियों पे ना। और जब भी आप लोग नेल पॉलिश इस तरह से लगाएंगे तो आप लोगों की उंगलियों के ऊपर जो नेल पॉलिश लगेगी ना वो वेज़लिन की मदद से बहुत आराम से रिमूव हो जाएगी। यानी कि आप लोग बड़े आराम से नेल पॉलिश लगा कर इसे एंजॉय कर सकते हैं। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ इसीलिए मैं नेल पॉलिश नहीं लगाती, शौक बहुत है लेकिन नहीं लगा सकती और नमाज नहीं होती ना, इसीलिए। तो यहाँ मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। अब जो जिस हिस्से में हम लोगों ने वेज़लिन लगाई थी ना वहाँ से बहुत आराम से रिमूव हो रही है। तो आप सभी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो है ना ये चुनी चुनी सी मज़ेदार सी टिप। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर लाइक कर दिया करें। जितने व्यूज़ होते हैं ना, लाइक बहुत ज़्यादा कम होते हैं। कभी कभार हमारे बहुत ज़रूरी कागज़ात होते हैं और हम लोग साथ ही साथ चाय भी पी रहे होते हैं और अक्सर क्या होता है कि हमसे चाय हमारे कागज़ात पे गिर जाती है और बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कागज़ात होते हैं। तो इसको आप लोग किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। पैड का एक तरीका मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था और एक दूसरा अब कर रही हूँ। इस तरह से पैड बहुत अच्छे तरीके से लिक्विड को जज़्ब करता है। तो ये देखें जी, सारी चाय इसने जज़्ब कर ली है। फौरी तौर पर आप लोग इस पर जहाँ चाय गिरे ना वहाँ पर बस पैड रख दें, हल्का हल्का उसको प्रेस करें तो आप देखेंगे कि सारा निशान, सारी चीज़ जो है वो चाय की दाग वगैरह वो पैड जज़्ब कर लेगा और आपकी बचत हो जाएगी, आपके पेपर की बचत हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी टिप बहुत पसंद आएगी। तो अगर आप लोगों को इन टिप्स का पहले से पता हो ना तो आप लोगों की बहुत सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एक और मज़ेदार सी टिप बताने जा रही हूँ। बहुत सारे घरों में ये मसला होता है कि जब भी हम लोग पैंट्स वगैरह कपड़े धोकर लाते हैं ना तो उसके बाद रखने की जगह नहीं होती, इतनी स्पेस नहीं होती अलमारियों में और सम टाइम कुछ कपड़े हमें बाहर भी रखने पड़ जाते हैं। जिनके घर छोटे होते हैं ना उनके घरों में अलमारियाँ छोटी होती हैं तो उनके कपड़े ज़्यादा होते हैं और फिर वो किस तरह से एडजस्ट करें। तो इस तरह से आप लोग पैंट के एक
पोंचे में हैंगर लगाकर और दूसरे पोंचे को इसके ऊपर से गुजारें। एक तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें फिट हो जाएगी, यानी कि ये निकलेगी नहीं और गिरेगी नहीं। और दूसरा, आप लोग इस हैंगर के ऊपर 2 से 3-4 पेंटें आराम से इसके ऊपर लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें कैरी हो जाएंगी। और फिर आप इसे चाहें तो आप अलमारी के बाहर भी टांग सकते हैं, जहां आपके घर में जगह हो तो आप वहां पे टांग लें। हम अक्सर हैंगर में जब पेंट टांगते हैं ना, तो इस तरह से नीचे वज़न की वजह से गिर जाती है, लेकिन आप इस तरीके से टांगेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलेगी। चार्जर तो सभी के घरों में होते हैं और जब ये लगे लगे बहुत ज़्यादा इनके ऊपर धूल मिट्टी डस्ट पड़ जाती है ना, तो इनके ऊपर दाग धब्बे सारे नज़र आ रहे होते हैं। तो आज मैं बहुत ईजी सा तरीका आप लोगों को बताऊंगी। वाइप्स सभी घरों में मौजूद होते हैं और अगर नहीं भी होते हैं तो आप लोग एक वाइप का पैकेट ला कर रख लें। ये बहुत सारी चीज़ों को साफ़ करने में काम आता है। और यहाँ देखें जी, ज़रा सा लगाने के बाद ना इसका फ़ौरन से मैल उतर रहा है। और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जिनको हम वॉश नहीं कर सकते और साफ़ करना मुश्किल होता है, तो आप इस तरह से एक वाइप से बहुत सारे चार्जर्स को साफ़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चार्जर कितनी जल्दी साफ़ हो रहा है। इसके ऊपर जो लिक्विड लगा हुआ होता है ना वाइप के ऊपर, ये बहुत जल्दी मैल को काटता है। और इसी तरह हम लोग बच्चों के हाथ पे जब सफाई करते हैं तो बच्चों के हाथों से भी इसी तरह बहुत ज़्यादा मैल निकलता है। तो यहाँ मैं इसकी लीड को भी इसी तरह साफ़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो रही है। आप घर के सारे चार्जर और जितने भी स्विच बोर्ड्स हैं आप उनको एक वाइप से साफ़ कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो वाइप से आप लोग अपने मोबाइल को और लैपटॉप को भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। आप लोग कभी साफ़ करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग दोबारा मुझे आके कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें इससे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती हैं, जिन्हें हम वॉश नहीं कर सकते। जब हमारे घर में ना कप टूट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन आज के यूज़ के बाद आप लोग इन्हें कभी नहीं फेंकेंगे। बस आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से लौंग ले लें जिनके हेड बने हुए हों, यानी कि इनके गोल गोल ऊपर से सर बने हुए हों। और आप ये 5-6 लौंग इसमें डाल दें और थोड़े से चावल आपने लेने हैं मुट्ठी भर, और ये इसमें आपने शामिल करने हैं। अब तीसरी चीज़ आप लोगों ने इसमें क्या शामिल करनी, कोई भी मज़ेदार सा टेल्कम पाउडर जो कि हर घर में होता है वो डाल दें इसमें। और बहुत अच्छे तरीके से इन तीनों चीज़ों को हम लोग मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और आप लोग जब खुद भी करेंगे ना, ट्राई करेंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब हम कोई भी टिश्यू ले लेंगे, या इसकी जगह पे आप लोग शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रबर बैंड की मदद से इसका मुंह कवर कर देंगे। यहाँ अगर आप चाहें तो शॉपर भी इसके मुंह पर लगा सकते हैं। हमने इसके अंदर किसी भी नोकीली चीज़ से सुराख करने हैं, बस सुराख इसलिए करने हैं कि इसके अंदर जो टेल्कम पाउडर डाला है ना, वो और उस लौंग की खुशबू बाहर आती रहे। तो सुराख हमने सारे कर लिए हैं और अब मैं आपको इसका यूज़ बताने लगी हूँ, जो सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। सर्दियों के मौसम में बार बार कपड़े धोना बहुत मुश्किल काम है और बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। लेकिन जब आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं ना, तो आपकी बहुत सारी बचत हो जाती है। यानी कि हमारी अलमारी में कपड़ों में जो नमी आती है, स्मेल आती है ना, जिसकी वजह से हमें कपड़ों को बार बार वॉश करना पड़ता है, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। इसको रखने से आपके सभी कपड़ों में खुशबू आएगी और चावल सारी नमी को खींच लेंगे। और लौंग से भी एक ऐसी स्मेल आएगी कपड़ों के अंदर, जिससे आप लोगों को दोबारा कपड़े वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हो गई ना सर्दियों में बार बार कपड़े धोने की बचत, सिर्फ एक टूटे हुए कप से। तो मेरी वीडियो को अब एक लाइक कर दीजिए। आई होप कि आप लोगों को ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी। जो लोग अपने चैनल की चेकिंग करवाना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी टिप्स के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।